छत्तीसगढ़ में कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्री के विभागों को लेकर बात थी तो बंटवारा भी हो चुका है। अब बारी सभी विभागों के मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक की है जो आज होने जा रही है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा हो सकती है। तो वहीं कई अहम मुद्दों पर फैसले भी लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि विष्णुदेव साय सरकार आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम मामलों की जांच सीबीआई से करवाने पर फैसला ले सकते हैं। पिछली बघेल सरकार की कई योजनाओं पर मौजूदा साय सरकार अहम निर्णय ले सकती है, जिसमें पीएम आवास और महतारी वंदन योजना पर निर्णय संभव है। इस बैठक में 25 जनवरी से 25 मार्च तक प्रदेशवासियों को अयोध्या तीर्थ दर्शन के लिए ले जाने पर फैसला भी लिया जा सकता है। राजम कुंभ और अयोध्या रामलला के दर्शन सहित कई और महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिन पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। रायपुर आपको ले चलते हैं, सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनु, बताइएगा आज की कैबिनेट बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, कौन कौन से निर्णय देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सीएम साय सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक आज होगी और दोपहर 3 बजे मंत्रालय में ये बैठक होनी है, जिसमें 3100 रुपए में धान खरीदी की अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के 60 लाख विवाहित महिलाओं के लिए मासिक 1000 रुपए के लिए महतारी वंदन योजना, सीजीपीएससी गड़बड़ी में सीबीआई जांच का प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को भेजे जाने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के साथ में धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने पर भी चर्चा की जा सकती है और इसके अतिरिक्त रामलला के दर्शन के साथ ही राजिम में हर साल होने वाले पुन्नी मेला को अब राजिम कुंभ मेला का नाम जो है दिया जा सकता है। इस पर भी आज की इस कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है, क्योंकि साय सरकार जो है राजिम पुन्नी मेला को राजिम कुंभ मेला के नाम देने की तैयारी में है और हो सकता है कि आज इस पर भी चर्चा हो और ये चर्चा में ये नाम भी जो है वो राजिम पुन्नी मेला का राजिम कुंभ मेला भी जो है हो जाए। इसके साथ ही और कई अहम मुद्दे हैं जिस पर भी आज की इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। सीएम ये पहली तीसरी बैठक है जिसमें सीएम समेत पूरे 12 मंत्री जो हैं इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम और डिप्टी सीएम के शपथ के बाद 14 दिसंबर को पहली जो है वो नहीं 14 नवंबर को पहली बैठक हुई थी, जिसमें पीएम आवास को स्वीकृति दी गई थी और इसके बाद 15 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अभी देखने वाली बात कि आज की बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तनु जानकारी के लिए। तो आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में महतारी वंदन योजना पर मुहर लग सकती है। राज्य सरकार योजना को लेकर तैयारी में जुटी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए देने का वादा किया था और इस वादे के साथ ही आप ये कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए एक नए सौगात की तैयारी हो सकता है कि अगर हरी झंडी इस योजना को दिखाई जाती है तो अगले महीने से ही आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाए। लेकिन प्रक्रिया क्या रहेगी छत्तीसगढ़ में, ये देखने वाली बात। मध्य प्रदेश में आपने सिलसिलेवार देखा है कि लाडली बहना योजना कैसे लागू हुई, किस तरह से फॉर्म भरवाए गए। छत्तीसगढ़ में प्रक्रिया पर सवाल है। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। मंत्री महोदय, आपने कार्यभार संभाल लिया है महिला बाल विकास विभाग का। कल मंत्रालय गई और पूजा अर्चना करके आपने पदभार संभाला और समीक्षा की अधिकारियों के साथ। क्या कुछ रहा, किन योजनाओं पर चर्चा हुई है? देखिए, कल मंत्रालय में जाके हमने पूजा अर्चना करके पदभार संभाला है, तो निश्चित अधिकारी आए हुए थे। अधिकारियों से पूछा गया क्या है कैसा है, थोड़ा सा अपन को भी जानकारी उस फील्ड में लेना है, क्योंकि अब विधायक के बाद महिला बाल विकास का मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री। तो मुझे तो पहली बात कि बहुत कुछ जानना है, क्योंकि अभी तक जो बैठक है परिचयात्मक बैठक हुए हैं, तो निश्चित तौर पे उस विभाग में क्या क्या जानकारी प्राप्त करके उसको योजनाबद्ध तरीके से हम धरातल तक कैसे ले जाएं, उस पे चर्चा होगी। कल कैबिनेट बैठक भी है, तो निश्चित तौर पे जो महतारी वंदन योजना हो गई थी, जो हमारे घोषणा पत्र में रही, तो एक वहाँ डिस्कस करके इसमें क्या हो सकता है, किन वर्गों को लिया जा सकता है या सभी को दिया जाए, इस पे चर्चा करके अपन। जी, आप महिला हैं और महिलाओं के लिए सोच रही हैं। महतारी वंदन योजना मोदी की सबसे बड़ी गारंटी में से एक है, जिसमें आप लोगों ने सत्ता में आया। ये कल कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी। कब तक के लाभ मिल सकता है? क्या इसी साल से वो लाभ मिलना शुरू हो सकता है? क्या कुछ है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोची है। तो निश्चित तौर पे हमारे घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना जो है
और जो लाभ दिलाने की बात आप कह रहे हैं, तो कल कैबिनेट की बैठक है। कल इसमें विस्तृत चर्चा होगी कि इसी माह से स्टार्ट होगा कि फिर मार्च से स्टार्ट होगा कि फरवरी से स्टार्ट होगा। मतलब जो भी है कल के बैठक में फाइनल हो पाएगा। ये थे लक्ष्मी राजवाड़े जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे बात की। फोकस है महिलाओं के विकास पे, एनीमिया को किस तरीके से दूर करना है, बच्चों में कुपोषण की जो कुपोषण है उसको कैसे दूर किया जाना है, इस पर प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। और रायपुर में सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उनकी तरफ से बयान। कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन घोषित है ड्राई डे। जी हां, 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे घोषित किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। भगवान राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़। सुशासन सप्ताह मना रहे हैं हम, सीएम ने ये बातें कही हैं। अयोध्या में भेजा गया है 3000 टन चावल, 3000 टन सुगंधित चावल भी भेजा गया है ननिहाल से। राम लला में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसे लेकर के बड़ा फैसला भी 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे रहेगा। दीपावली जैसा घरों में दीप भी जलाए जाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार एक निर्णय लिया है कि आने वाला 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है। और रायपुर में मंत्रियों को बंगला अलॉट हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष को बंगला अलॉट हुआ है। बता दें, रमन सिंह को A1 बंगला अलॉट किया गया और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को अलॉट होने के साथ ही अरुण साव को भी D8 बंगला अलॉट किया गया। साव को सिविल लाइन स्थित D8 बंगला दिया गया। विजय शर्मा को C3, सभी मंत्रियों को अलॉट किए जा चुके हैं बंगले। किरण सिंहदेव को भी बंगला मिला है। सिविल लाइन में बंगला उन्हें मिला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बंगला अलॉट किया गया। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। नवा रायपुर में नया सीएम हाउस और मंत्रियों के बंगले बनकर तैयार भी हो चुके हैं। और सीएम हाउस पूरी तरह से हाईटेक है। सीसीटीवी से लेकर सुरक्षा के तमाम मापदंडों का ख्याल रखकर 60 करोड़ से अधिक की लागत से बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री और मंत्री कभी भी अपने नए आवास में जा सकते हैं। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री आवास पूरी तरह से बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से जो काम चल रहा था, जो वर्क चल रहा था, वो कंप्लीट हो चुका है। कभी भी हैंडओवर लिया जा सकता है और बड़ी बात यही है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जब भी चाहें यहाँ पर आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी मनीष गीते से कहूँगा कि दिखाए, यहाँ पर जन दर्शन और जन चौपाल के लिए अलग से हाल की व्यवस्था है, वो की गई है और पूरा सुसज्जित तरीके से सीएम हाउस बनाया जा चुका है। और इसके अलावा मंत्रियों के बंगले हैं वो भी व्यवस्थित रूप से बनाए जा चुके हैं। मतलब यही है, सरकार बदल चुकी है और अब जब भी चाहे मंत्री नया रायपुर के बंगले पर शिफ्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब जिक्र करेंगे धमतरी जिले का, जहां फर्जी अफसर गिरफ्तार हुए।